नमस्ते। मैं सुलता महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं यहाँ MS-12 भारतीय कहानी का एक कहानी चिता पर विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पाठ प्रवेश। सांस्कृतिक विरासत और इतिहास समान होते हुए भी भारतीय भाषाओं के साहित्य में समानताओं के साथ भिन्नताएं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ये भिन्नताएं समानता के बावजूद साहित्य को विशिष्ट बनाती है। यही कारण है कि एक विषय पर अलग अलग भाषाओं की रचनाओं की अभिव्यक्ति में वैविध्य दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक गुजराती साहित्य, आधुनिक बांग्ला साहित्य के परिवेश और साहित्यिक परंपरा में स्वरूप और संवेदना के अंतर और वैशिष्ट्य के अनेक कारण प्राप्त होते हैं। सुरेश जोशी ने छठे दशक में गुजराती कहानी पर तार्किक टिप्पणी करते हुए कथ्य और शिल्पगत सीमाओं का उल्लेख करने के साथ घटना ह्रास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहानी के शिल्प को कविता की तरफ मोड़ने और इसकी प्रतीकात्मक एवं बिंबधर्मिता को सराहने के साथ कहानी में फैंटेसी और मिथक के प्रयोगों को भी प्रोत्साहन दिया। कहानी में आधुनिक भावबोध के कहानियों द्वारा भी दिशा प्रकाशित गृह प्रवेश कहानी से माना जाता है। रघुवीर चौधरी और सुरेश जोशी के बाद की पीढ़ी के रचनाकार हैं। उन्होंने सुरेश जोशी के आधुनिकतावादी आंदोलन के सकारात्मक पक्षों को रचनात्मक धरातल पर स्वीकार करने के साथ उनके आधुनिकतावादी दृष्टिकोण में निहित सामाजिक निरपेक्षता को अस्वीकार किया। प्रस्तुत अध्याय में उन्होंने रघुवीर चौधरी की कहानी चिता का विश्लेषण और मूल्यांकन आधुनिक गुजराती कहानी के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। लेखक का परिचय। डॉक्टर रघुवीर चौधरी हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। हिंदी में बड़ी मात्रा से प्रामाणिक और विशिष्ट लेखन करने वाले डॉक्टर चौधरी एक महत्वपूर्ण भारतीय लेखक के रूप में स्वीकृत है। डॉक्टर रघुवीर चौधरी का जन्म 5 दिसंबर 1938 को गुजरात के एक छोटे से गांव बापूपुरा में एक किसान परिवार में हुआ। गुजरात विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं विभागीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को उसकी अद्यतन भूमिकाओं से जोड़ा। इन्होंने कविता, उपन्यास, कथा, नाटक आदि अनेक विधाओं में मौलिक लेखन कार्य किया है। अमृता, वेणु वत्सला, सोमतीर्थ, रुद्र महालय आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उनकी कुछ विशिष्ट कृतियाँ हैं कविता तमसा, बहता वृक्ष, पवनमा, फुटपाथ, आने सेड़ो, बचाव नामो आदि। रेखाचित्र सहरावी भव्यता, तिलक करे रघुवीर। यात्रा वर्णन बारीमाथी, ब्रिटेन, तीर्थभूमि, गुजरात, चिन्हभणी, निबंध, पुनर्विचार, भृगुज लाछन, मुद्दानी बात, प्रेम अनेकाम, समीक्षा, उदयतन कविता, वार्ता विशेष, गुजराती नवल कथा, कहानी, आकस्मिक स्पर्श, गैर समझ, बाहर कोई छे, नदी घर, अतिथि गृह, मंदिरनी पछी ते, 10 नारी चरित। डॉक्टर रघुवीर को साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल और भारतीय प्रेस परिषद की सदस्यता प्राप्त है। साहित्य अकादमी ने अपना उच्चतम सम्मान महत्तर सदस्यता भी इन्हें प्रदान किया है। डॉक्टर चौधरी हिंदी की सेवा के लिए सौहार्द सम्मान, दर्शक सम्मान,
मुंशी स्वर्ण पदक और गौरव पुरस्कार से विभूषित किए जा चुके हैं। डॉक्टर रघुवीर चौधरी को उनके अवदान के लिए महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित करते हुए केंद्रीय हिंदी संस्था हर्ष विभोर है। उनका पहला उपन्यास पूर्वराग सन 1964 में प्रकाशित हुआ था और गुजराती में सबसे अधिक प्रतिष्ठा पाने वाला उपन्यास अमृता में अस्तित्ववाद और भारतीय दर्शन के माध्यम से व्यक्ति के अस्तित्व के अमृत तत्व को खोजने का प्रयास किया है। ऊपरवासी कथायत्री में अपने ग्राम अंचल को आधार बनाकर स्वतंत्रता के बाद के गुजरात के परवर्ती ग्राम जीवन को चित्रित किया गया है। गांव में समृद्धि बढ़ने से सामुदायिक भावना खत्म हो जा रही है। गांव से शहर और अमेरिका तक जाने वाले लफ्जी गांव में रहने को ललायित रहता है और जब रहने लगता है तो महसूस करता है कि गांव में अब नहीं रहा जा सकता। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रघुवीर चौधरी ने साहित्य में मानव मूल्य को बचाने और विकसित करने का परोक्ष प्रयास मिलता है। रघुवीर चौधरी ने गांव और शहर के जीवन को रचनाओं का आधार बनाकर अपने अनुभव की व्यापकता का प्रमाण दिया है। वे शहर में रहते हुए गांव से, खेत से और अपने परिवार से जीवन संबंध रखते हैं। उन्होंने कलात्मक सजगता के साथ सामाजिक भी बनाए रखी है। डॉक्टर भोलाभाई पटेल ने इस विशिष्टता को इन शब्दों में व्यक्त किया है। रघुवीर चौधरी के पास एक विशाल सामाजिक संदर्भ है। ग्राम और नगर जीवन के व्यापक जनसमूह और एकांतिक व्यक्ति की लघु अंचल और विशिष्ट राष्ट्रीय की उन्हें सहज पहचान है और इन सबको सहज ही गहराई तक ले जाने में समर्थ ऐसी विशाल उदात्त मानवीय दृष्टि भी है। डॉक्टर नावसी ने रघुवीर चौधरी की सराहना करते हुए लिखा है कि उन्हें अपने व्यक्तित्व को विभाजित होने से बचाने का प्रयत्न किया है और वे अपने व्यक्तित्व को अविभाजित रखने के लिए ऐसी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए कटिबद्ध प्रतीत होते हैं। उनका पहला कहानी संग्रह आकस्मिक स्पर्श सन 1967 में प्रकाशित हुआ था। सुरेश जोशी के रूप रचना केंद्रित आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के कारण गुजराती कहानी और कहानी समीक्षा की दिशा बदल गई। इसका तत्कालीन कहानी किशोर यादव, मधुराय आदि पर भी प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, परवर्ती कहानीकार भी इस प्रभाव से बच नहीं पाए। चंद्रकांता बख्शी एवं रघुवीर चौधरी अपने अपने ढंग से इस प्रभाव को स्वीकार और अपनी कहानियों में अनुभव को महत्व देने के साथ रूप की साधना भी की है। अपने दूसरे कहानी संग्रह गैर समझ की भूमिका अनुभव से आवाज तक में स्पष्ट लिखा है। जीवन के साथ निस्बत न रखने वाली घटना का महत्व कथा के लिए होगा, कहानी के लिए नहीं। यदि वह जीवन की याद दिलाती है तो घटना का प्रकार या उसका रूप बदला जाए, उसके प्रति ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। रघुवीर चौधरी ने प्रारंभ से ही गांव और शहरी जीवन पर आधारित कहानियां लिखी है। सुरेश जोशी के प्रभाव में उन्होंने घटना तत्व की अपेक्षा रूप गठन पर ज़्यादा ध्यान देने के साथ संवेदना और अनुभव को भी प्राथमिकता दी है। उनकी चिता पूर्ण सत्य, मुश्किल कहानी शहरी और मानव संबंधों को केंद्र बनाकर लिखी गई है। कथानक संस्कृत पत्रिका में प्रकाशित चिता रघुवीर चौधरी के पहले दौर की कहानी है। इसके बाद प्रथम कहानी संग्रह आकस्मिक स्पर्श में इस संग्रहित किया गया। रघुवीर चौधरी ने उमाशंकर जोशी, पन्नालाल पटेल, ईश्वर पेटलीकर की कहानियों के केंद्र में ग्राम जीवन की परंपरा को अपनाया है। चिता कहानी पर भी यह प्रभाव दिखता है। चिता दाम्पत्य प्रेम की कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र जीवन एक आकस्मिक दुर्घटना में गंडासा लगने से टिटेनस के कारण पत्नी हेतु की काल मृत्यु से दुखी है।
वह स्वयं को इसका अपराधी मानता है। चिता की तरह उसके मन में भी अपराध बोध की आग सुलगती रहती है। इस दुर्घटना के कारण जीवन नीरसता अपराध बोध से भर गया है। घटनाह्रास कि यह उत्तम कहानी है। कुछ वर्णन और संकेत के माध्यम से यह कहानी जीवन के परिवर्तित जीवन को बताती है। कहानी का प्रारंभ पूस की एक ठंडी रात में खेत में अलाप ताप रहे जीवन से होती है। वो घुटनों पर सिर टिकाए बैठा है। उसने ठंडी पड़ती जा रही आग को अंत तक सुलगाए रखने के लिए लंबी फूंक मारी और चिंगारियाँ उड़ने लगी। चिंगारियाँ उड़ती है। ऐसा समय जीवन विचारों में डूब जाता है। खेत में अलाव के पास घुटनों पर सिर टिकाए बैठे जीवन की उदासी के कारण वो अव्यक्त रखकर कहानीकार एक युवा स्त्री की अपमृत्यु और शमशान के सुलगने का उल्लेख क्या है। जीवन का चिता को जलते देख आना और लाश के अस्थि अवशेषों के बारे में सोचने की प्रक्रिया जीवन के चिता से संबंध को दिखाती है। इसे कहानीकार पाठक को कौतूहल बुद्धि करने में सफल हुआ है। कहानीकार ने तीसरे पैराग्राफ में जीवन की संपन्नता, शालीन व्यवहार, ग्रामवासियों की सदास्यता, उसकी 5 वर्ष की सुंदर बेटी रई आदि का उल्लेख किया है। गांव वाले जीवन को दूसरे विवाह की सलाह देते हैं। इसके लिए उन्हें अपमानित करने पर उसे किसी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका होती है। इस कहानी में सस्पेंस बना रहता है। अलाव के पास बैठे जीवन का सो जाने का निर्णय और फिर अब सपने में हेती से उसके संवाद द्वारा दुर्घटना को आशंका रूप में प्रकट किया गया है। आशंका के रूप में प्रकट किया गया है। यहाँ संकेतों के माध्यम से अपराध बोध, ग्लानि और दाम्पत्य प्रेम की दृढ़ता जैसे भाव प्रकट हुए हैं। केवल कुछ संवादों में इन संश्लिष्ट भावों का संकेत देना हानिकारक के कथा कौशल को दर्शाता है। हिंदी कहानी में ऐसे संक्षिप्त, सार्थक और कथा तत्व के बोझ को कम करने वाले संवाद कम ही मिलते हैं। कहानी में अनावश्यक संदर्भों और वर्णनों को छोड़ने और सांकेतिक रूप में कथ्य को प्रस्तुत करने की सजगता है। खेत, चिता, पूस की रात, अलाव ताप रहा जीवन और फ्लैश बैक शैली द्वारा पूर्व दुर्घटना के उल्लेख से कहानी अत्यधिक सांकेतिक बन गई है। यह आघात जीवन को व्याकुल और विचलित तो रखता है, लेकिन पूरी तरह निष्कर्ष नहीं होने देता। तो भारतीय जीवन शैली का वाहक देखते हैं। आधुनिक कहानी घटना, प्रसंग और स्थितियों की बहुलता और पात्रों की अधिकता की अपेक्षा एक संवेदन मन स्थित पात्र विचार भाव को आधार बनाकर रूप ग्रहण करती है। घटना और स्थितियों की बहुलता कहानी के स्वरूप को शिथिल कर देती है। यह सही नहीं कि पात्र के बिना कहानी संभव नहीं हो सकती, लेकिन इसमें पात्र के व्यक्तित्व के संपूर्ण स्थान पर मात्र कुछ संकेतों, स्थितियों के निरूपण द्वारा कहानीकार पात्र का निरूपण किया जाता है। चिता कहानी का मुख्य पात्र जीवन एक संपन्न किसान है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। जीवन का आघात, अपराधबोध और दायित्व सजगता उसे विशिष्ट बनाता है। कहानी के प्रारंभ में जीवन का अलाव के पास अन्य मनस्क बैठना, उदासी और कौतूहल शून्य दृष्टि उसकी निष्क्रियता को प्रकट करता है। किसान जीवन में ऐसे निष्क्रियता का अवकाश नहीं होता। इससे आघात की दारुणता व्यंजित की गई है। जीवन सामुदायिक जीवन से भी जुड़ा है। उसके संकेत पूर्व स्थितियों के उल्लेख द्वारा है। दुर्घटना ने उसके आंतरिक संतुलन को खत्म कर दिया है। यद्यपि जीवन हेती का दाम्पत्य जीवन 2 वर्ष का ही था, लेकिन
मुग्धता और उन्माद के रागात्मक क्षणों के संकेत कहानी में दिए गए हैं। चरित्र की विशेषता उसके अपराध बोध में है। रागात्मक क्षण में गंडासा छीनते हुए उसकी चोट से हेती की अपमृत्यु होने का दोषी वो स्वयं को मानता है। 5 वर्ष बाद भी वह इस आघात पर उभरे नहीं पाता। दूसरा विवाह न करने का दृढ़ निर्णय उसी चरित्र की उदारता का संकेत देता है। यह कहानी दाम्पत्य प्रेम से पति पत्नी की उष्मा और प्रेम विलीन होते जा रहे हैं। छोटी घटना विधान की कहानी होते हुए भी कुछ संकेतों द्वारा प्रमुख पात्र जीवन के चरित्रगत वैशिष्ट्य को प्रकट करने में लेखक सफल रहा है। जीवन का पात्र इसीलिए विशिष्ट है कि वह लंबे समय तक इस भाव को टिकाए रखता है और पुत्री के दायित्व पूरी सजगता से निर्वाह करता है। कहानी के अंत में भर्तरी सुनकर पूर्व जीवन की याद से जीवन की आंखों में आंसू आना और स्वयं को नियंत्रित कर खेत पर चले जाना पाठक को अभिभूत कर देते हैं। आधुनिक कहानी में संबंधों के बिखराव, विघटन, मानसिक संताप सह रहे जीवन का पारंपरिक भारतीय मूल्यों में विश्वास एवं दायित्व बोध उसे अधिक प्रभावशाली बना देता है। आधुनिकता, अपराध बोध और दायित्व। आधुनिकता पारंपरिक मूल्य विश्वासों का स्थूल विरोध नहीं करते, लेकिन इससे समाज, जीवन और विचार के क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं। आधुनिकता और आधुनिकतावाद ने भारतीय भाषाओं के साहित्य पर प्रभाव डाला है, लेकिन भारतीय भाषाओं के साहित्य में इसका प्रभाव अलग अलग है। गुजराती साहित्य में कविता और कहानी पर 6-7वें दशक में आधुनिकता का गहरा प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन का सकारात्मक भाव रूप सजगता के रूप में माना जा सकता है। रघुवीर चौधरी की उस दौर की कहानियों में रूप की अतिरिक्त सजगता दिखाई देती है। चिता कहानी भी उसी दौर की है। इस कहानी में आधुनिकतावाद से प्रभावित होते हुए भी वन्य विषय में भारतीय जीवन के संदर्भ को प्रस्तुत किया गया है। जीवन का अपराधबोध भारतीय है, पश्चिमी नहीं, और इसके निहितार्थ भारतीय सामाजिक जीवन से मिलते हैं। पति पत्नी संबंधों में बिखराव और पारिवारिक मूल्यों के विघटन के विपरीत यह दाम्पत्य प्रेम की अद्भुत कहानी है। इस कहानी में आधुनिक कहानियों को लुप्त होते प्रेम की प्रतिष्ठा है। जीवन का अपराध बोध प्रेम के स्थायित्व का संकेत देता है। इसे विश्लेषित करने का प्रयास किया जाए तो यह भारतीय परिवेश पर पल्लवित होता हुआ स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। युवा दंपति के बीच की हंसी ठिठोली स्वाभाविक है। इसी में घटित दुर्घटना जीवन को गहरा आघात देती है और यह स्वयं परिपक्वता का संकेत भी देता है। वह आघात का दुख सहता हुआ अपने दायित्व को वहन करता है। जीवन, खेत, बेटी और घर के प्रति दायित्व के निर्वाह को सारे दुख के बावजूद भली प्रकार से निभाता है। पूर्व जीवन के स्मरण से आंखें गीली होने पर भी वो खेत की तरफ चल देता है ताकि बेटी उसके आंसू न देख सकें। यह आधुनिक दृष्टि ग्राम जीवन पर आधारित भारतीय साहित्य में ही निहित है। शिल्प के आयाम। शिल्प के आयाम में चिता गुजराती कहानी में प्रयोगशालिता की चरम सीमा के दौर की कहानी है। इस दौर में घटनाह्रास, यथार्थ को विगलित करना, प्रतीकात्मक और घटना को स्प्रिंग बोर्ड की तरह किया जा रहा था। यह माना जाने लगा था कि यथार्थ को जितना अधिक विगलित किया जाए उतनी कलात्मकता बढ़ती है। चिता कहानी भी परोक्ष रूप में इससे प्रभावित है। कहानी की प्रमुख घटनाएं में जीवन 5 वर्ष पूर्व पत्नी हेती की गंडासा लगने के कारण टिटनेस से हुए अपमृत्यु से उदास है
और अपराध बोध की आग से उसे ही अंदर झुलसा रही है। जो आग है उसे अंदर ही अंदर झुलसा रही है। कहानी के प्रारंभ में जीवन शमशान में एक युवा स्त्री के दाह संस्कार से लौटा है। वह शमशान के पास के अपने खेत में अलाव के पास बैठा है। लेखक ने इस घटना के माध्यम से 5 वर्ष पूर्व की घटना की स्मृति को जोड़ा है। कहानी का समय तो रात से लेकर सूर्य उदय तक ही है। जीवन का चिता के पास से आकर अलाव जलाना, सोने का प्रयत्न और जाग कर पुत्री रई से मिलकर वापस खेत पर लौटने के बीच का अंतराल 10 घंटे का ही है। लेखक ने वर्तमान और अतीत में आवाज़ ही कराते हुए कहानी की संरचना की है और इसके लिए स्थितियों का निरूपण, पूर्व दीप्ति शैली, स्वप्न आदि का प्रयोग किया गया है। कहानी का प्रारंभ वर्णन से होता है, जिससे वातावरण को पात्र की मनस्थिति से जोड़ा गया है। कथाकक द्वारा जीवन की संपन्नता, शालीनता और उपकार वृत्ति का संकेत दिया गया है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है। वातावरण का वर्णन, पात्र के क्रियाकलाप और पूर्व की स्मृति कहानी में कौतूहल की वृद्धि करते हैं। स्वप्न और पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग करके लेखक ने इस संघन रूप से गूंथा है। शिथिलता दिखाई नहीं देती। एक स्वप्न में बिखरे परिवार का संकेत दिया है। दूसरे स्वप्न वो अपने शरीर पर पत्नी हेती का बोझ महसूस करता है। संक्षिप्त संवादों द्वारा कहानीकार ने दोनों के प्रेम को व्यंजित करने के साथ पूर्व घटित घटना और उसके परिणामों का संकेत भी दिया है। यद्यपि कहानी में संवाद योजना कम होने पर भी कहानीकार ने स्वप्न में पति पत्नी के संवादों के माध्यम में कई तथ्यों का उजागर किया है। इस तरह वर्तमान रात पूस की एकादशी की रात है और 5 वर्ष पूर्व द्वादशी की रात थी। सांकेतिकता, छोटे छोटे वाक्य का गठन और भाषा का स्वाभाविक प्रभाव इस कहानी की विशेषता है। तो ये है जो चिता, यहाँ पर जो जीवन है उसकी पति जो होता है, पत्नी जो है हेता, वो मर चुकी है और उसकी एक बेटी है रई। हाँ, तो इसी को लेकर एक कहानी है जो कि पति पत्नी के प्यार के बीच में ये संबंध है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हो सकता है। भारतीय कहानी के संदर्भ में गुजराती कहानी के विशिष्ट को समझाने का प्रयोग कीजिए। चिता कहानी की प्रयोगशीलता को समझाने का प्रयास कीजिए और हो सकता है आधुनिक भावबोध के संदर्भ में प्रस्तुत कहानी का अध्ययन कीजिए या चिता कहानी की शिल्पगत विशेषताओं पर विचार डालें। और भारतीय जीवन शैली का भाग है कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये आपके चिता कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 4 कहानियाँ हैं जो हमने 4 कहानी हमने यहाँ पर समाप्त किए हैं, जो कि आपके बांग्ला, असमी, उड़िया भाषा की कहानी है। अपने लिए शोकगीत, हाँ, बांग्ला एक अविस्मरणीय यात्रा, असमी और बघेई उड़िया भाषा और का हुआ है इससे पहले। अब जो है मराठी, कोंकण, गुजराती और राजस्थानी भाषा की कहानियाँ हैं, जिसमें विद्रोह और ओरे चुरगन मेरे, चिता, दूजो कबीर आ जाता है। उसके बाद हम उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी और मैथिली भाषा की कहानियाँ टोबा टैक्सी, अपना अपना कर्ज, जवाबी कार्ड, 5 पत्र को प्रस्तुत करूँगे। तो इस तरह से आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपनी परीक्षा में इसे लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी परीक्षा तो चल रहा है, अगर आपको किसी विषय पर अत्यंत ज़रूरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर ही तत्कालीन उसे आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आप मेरे इस सब्सक्राइब को 100 तक पहुंचाइए। सितंबर 30 तक मैंने इसे एक 100 का एक गोल रखा था, लेकिन दुख की बात है ये 87 पर ही टिक गया है। तो आप से ही ये संभव हो सकता है, आप इसे कीजिए। और आपको
अभी कौन सी लेसन चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं उसे प्रस्तुत करूँगी। नमस्ते, धन्यवाद।